दोस्तों स्वागत है आपका हमारे फैक्टोलॉजी चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से हमें गणेश जी को घर में लाना चाहिए, उनके पूजा के नियम क्या होते हैं और उनके स्थापना के नियम क्या होते हैं। दोस्तों गणेश उत्सव जो होता है वो 11 दिन तक चलता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब आप मूर्ति लाएं तो उसमें कुछ खास बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो आप इको फ्रेंडली मूर्ति ही लेकर आना। हो सके तो आप स्वयं अपने हाथों से गणेश भगवान का निर्माण करिए। मिट्टी से पार्थिव गणेश बना करके आप उनका निर्माण करिए। देखिए जो हमारे शास्त्रों में है वो पार्थिव है, यानी कि मिट्टी के बने हुए मूर्तियों का पूजा करने का विधान बताया गया है। और यहाँ पर देखिए पीओपी या किसी अन्य पदार्थ की बनी हुई मूर्ति को हमें अपने घर में नहीं लाना है। तो हमें इको फ्रेंडली मूर्ति लेकर आना है। इस प्रकार से ढक करके अच्छे से लाना है और पूरे गाजे बाजे के साथ में पूरे परिवार सहित और पड़ोस में जितने भी लोग हो सके उनको लेके जाना चाहिए। और उनके साथ बड़े स्तर पर गणेश जी को ढोल नगाड़े बजाते हुए और नाचते गाते हुए हर्षोल्लास के साथ गणेश जी को घर ले आना चाहिए। और गणेश जी को जब भी आप घर लेकर आते हैं, आप हो सके तो अपने पुत्र या पुत्री के बच्चों के हाथ से गणेश जी को लेकर के अपने घर में आए। कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी लेकर आ सकता है गणेश जी को। और फिर जब लेकर आते हैं तो द्वार पर उनका स्वागत किया जाता है और फिर तिलक करेंगे। और जो भी गणेश जी को लाता है उन्हें ढक कर लाना चाहिए और तिलक करने के बाद उनकी आरती करेंगे और गणेश जी को फिर हमें प्रणाम करना चाहिए और स्वागत करेंगे कि हे विघ्नहर्ता, आप हमारे घर में पधारिए, आपका हमारे घर में स्वागत है। और आप जितने भी दिन के लिए चाहें उतने दिन के लिए स्थापना कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो गणेश जी को गणेश चतुर्थी के पहले भी ला कर रख सकते हैं। यदि आप गणेश जी को पहले से लाकर रखते हैं तो उन्हें जिस तरह ढककर लाते हैं उसी तरह रख दें। और अगर चतुर्थी वाले दिन ही लेकर आ रहे हैं तो उससे पहले गणेश जी लाने के पहले आप अपनी चौकी अवश्य सजा लीजिए और वहाँ पर ही आप गणेश जी को विराजमान करिए। इसके बाद में चौकी सजाई जाती है। चौकी के ऊपर आप लाल पीला वस्त्र बिछाइए। तो गणपति जी को हम एक मेहमान के रूप में अपने कलेजे से लगा करके लेकर आते हैं। आप चाहे तो देखिए गणेश जी को पुत्र के रूप में ला सकते हैं, इष्ट देव के रूप में ला सकते हैं। यदि आप संतान चाहते हैं तो गणेश जी को बाल रूप में लेकर आ सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं संतान के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको नियम बता रहा हूँ कि क्या नियम होते हैं गणेश जी को घर में लाने के और क्या पूजा के नियम होते हैं। आप इस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं पूजा की विधि। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इको फ्रेंडली गणेश जी हमें ले आना चाहिए। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि गणेश जी की सूंड जो है 3 दिशाओं में होती है, दाएं होती है, बाएं होती है या फिर सीधी होती है। और जो सीधी तरफ की सूंड होती है गणेश जी की, उन्हें लाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ रहते हैं और इसमें नृत्य करती हुई मूर्ति कभी भी घर में नहीं लाना चाहिए। सदैव बैठी हुई मुद्रा में ले आना चाहिए और आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में गणेश जी की मूर्ति ले आना चाहिए। और मूषक राज अवश्य होने चाहिए साथ में, क्योंकि मूषक राज जो है गणेश जी के वाहन माने जाते हैं, तो साथ में वो जरूर होने चाहिए। देखिए दोस्तों, जिन गणेश जी के मूर्ति में गले में सर्प पड़ा हो, सर्प गले में हो या फिर कमर में बंधा हो, तो जो ऐसे गणेश जी होते हैं ना, तो वो धन संपदा देने में कभी भी कमी नहीं करते हैं। तो अगर आपको ऐसी मूर्ति मिल जाती है तो उसे अवश्य घर ले आए, नहीं तो जो मिल जाती है आपको वो लेकर आए। और जहाँ पर आप स्थापना करेंगे उस जगह को आप अच्छे से देख लीजिए कि वहाँ पर जो दीवार है वो बाथरूम से ना लगी हो और बेडरूम से ना लगी हो, क्योंकि बेडरूम में कभी भी स्थापना नहीं करनी चाहिए, ना तो बाथरूम के आसपास करना चाहिए। जब हम गणेश जी को लाते हैं तो देखिए इस प्रकार से धूप दीप अक्षत रोली चंदन आदि से पूजा करते हैं और भोग चढ़ाते हैं। और गणेश जी को मोदक का भोग अत्यधिक प्रिय होता है, तो मोदक का भी भोग अवश्य लगाएं। क्योंकि देखिए गणेश जी हमारे घर आए हैं 10 दिन के लिए, तो हमें उनको तरह तरह के भोग अर्पित करने चाहिए। और गणेश चतुर्थी की कथा भी आप सुन सकते हैं। इस दौरान हमें घर में लड़ाई झगड़ा या कलेश से दूर रहना है और इस समय हमें घर में खुशी से रहना है। और घर में हमें तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं बनाना है और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए जब तक हम गणेश जी को अपने घर में विराजमान रखते हैं। और दोस्तों कम से कम हमें 2 समय भोग और आरती जरूर करनी चाहिए। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप 4 बार 5 बार या कितनी बार भी कर सकते हैं और 2 बार अवश्य रूप से भोग लगाएं। बाकी जब आप शुद्ध भोजन बनाते हैं तो आप उसे सर्वप्रथम गणेश जी को अर्पित कीजिए, उसके बाद परिवार जनों में आप भोजन दीजिए। गणेश जी की चौकी की स्थापना हमें उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी है और इसके अलावा किसी दिशा में भी हमें उनकी स्थापना नहीं करनी है। तो दोस्तों इस तरह से हमें गणेश जी को अपने
अपने घर में लाना चाहिए, इस तरह से उनकी स्थापना करनी चाहिए। इन सभी नियमों का पालन अगर हम पूरी श्रद्धा से करते हैं तो गणेश जी हमारे सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।